अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ समीना अंसारी हाज़िर हूँ आज के व्लॉग के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे सहाफ़ती इक़दार का जनाज़ा जो कि जंग और जियो ग्रुप की तरफ से निकाला गया। डील जो बुशरा बेगम को ऑफ़र हुई और उसके अलावा हमारी तवक्कुआत का जो हर रोज़ एक कत्ल हो रहा है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सहाफ़ती इक़दार के जनाज़े की। आज जंग अखबार आज का आप उठा के देखें और उसमें जो हेडिंग है वो किसी भी सहाफ़ती इक़दार के अहाते में नहीं आती। कोई भी सहाफ़ती इक़दार इस चीज़ की मतलब आप सोचें कि जंग जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया हाउस है, उसने अपने हेडिंग में जो है वो बुशरा बेगम और इमरान खान के हवाले से एक हेडिंग लगाई है जिसका जो जो मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। हो सकता है आपकी नज़र से वो गुज़र भी चुकी हो और उसके अलावा ना सिर्फ़ ये कि बुशरा बीवी के साबका और मौजूदा शौहर अदालत में लड़ पड़े। क्या आप तवक्का करते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया हाउस के अखबार की जिसकी सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा है, उसकी हेडिंग इस तरह की हो सकती है जो कि किसी की पर्सनल लाइफ़ का अहाता करती हो? और इस केस में जो कि बिल्कुल ही किसी जिसकी कोई लीगल कोई अहमियत नहीं है और आप देखिएगा सज़ा देने को तो ख़ैर वो किसी भी चीज़ की सज़ा दे सकते हैं, लेकिन लीगली इस केस में कुछ नहीं है। उसके बावजूद जंग अखबार ना सिर्फ़ ये कि आज उन्होंने पूरा का पूरा अखबार जो है उसमें टारगेट किया है बुशरा बीवी को जो कि एक पर्देदार खातून है, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके बावजूद उनको हर चीज़ में ड्रैग किया जा रहा है। उनका कसूर क्या है? उनका कसूर है इमरान खान की बेगम होना। और यही इसी कसूर की वजह से ना सिर्फ़ ये कि उन्हें तोशाखाना केस में उनको रखा गया है, उनको सज़ा भी दी गई है, उसके बावजूद भी जो है ना वो अथॉरिटीज़ को सुकून मेरा ख़्याल है नहीं है। मुझे लगता है कि जो हमारे सियासी मुखालफिन हैं उनकी तरफ से काफ़ी प्रेशर है और जो लंदन प्लान है उस पे अमल करने के लिए जो है वो मुसलसल इमरान खान और बुशरा बीवी को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आज तो जंग और जियो न्यूज़ ने जिस तरह की चीज़ें की हैं वो मेरे ख़्याल है इससे पहले शायद ही कभी हुई हों। जंग में जो तहरीर आज शाया हुई है उसमें ना सिर्फ़ ये कि बुशरा बेगम की जो है वो उनकी पर्सनल तस्वीर को शेयर किया गया है जो कि अब एक पर्देदार खातून है, उनकी फैमिली पिक्चर्स को शेयर किया गया। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात वो ये हुई कि बनी गाला के लिए उनके नाम से एक तस्वीर शेयर की गई जिसमें काफ़ी पूल और काफ़ी लग्ज़रियस किस्म का हाउस है और उसको कहा गया कि जी ये बनी गाला की तस्वीर है जिसमें स्विमिंग पूल और लग्ज़रियस जो है ना वो पूरी बिल्डिंग मौजूद है। फिर क्या हुआ? फिर सिर्फ़ आधा घंटा गुज़रा और उस सारे प्रोपेगेंडे का जो है वो सोशल मीडिया वॉरियर्स ने कहते हैं ना किला कमा कर दिया। ना सिर्फ़ ये कि उस पूरे प्रोपेगेंडे की हवा निकाल दी और पता ये चला कि वो जो तस्वीर ली गई थी जिसे कहा जा रहा था कि बनी गाला की तस्वीर है, वो दरअसल एक मेंशन की तस्वीर थी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ये हाल है हमारे यहाँ के सियाफ़ती और सहाफ़ती इदारों का। सियाफ़ती मेरा ख़्याल है ज़्यादा मुनासिब लफ़्ज़ है। ये हाल है सहाफ़त का जिसके पास मीडिया हाउस के पास सबसे ज़्यादा रिसर्चर्स मौजूद हैं, बड़ी से बड़ी टीम जहाँदीदा किस्म के लोग और तजर्बेकार किस्म के उनके कॉलम नवीस और टीम मेंबर्स उसके बावजूद हाल ये है कि सिर्फ़ आधा घंटा लगता है और सोशल मीडिया वॉरियर्स जो है ना उनके पूरे प्रोपेगेंडे को ज़ीरो कर देते हैं। और यही नहीं बल्कि उनको उनको उनका आईना भी दिखा देते हैं कि ये आपका प्रोपेगेंडा है और ये लीजिए। उसके बाद अगर कहा जाए उसके बाद जब पीटीआई के वर्कर्स जो हैं वो इनको उनके ऊपर तनकीद करते हैं या वो तनकीद में किसी हद को क्रॉस करते हैं, खैर हद तो जंग ने भी कोई नहीं छोड़ी, तो फिर कहा जाता है कि जी पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो बदतमीज़ हैं और वो इल इन्फॉर्म्ड हैं और इसीलिए सोशल मीडिया क्रैकडाउन की बात होती है और इसी वजह से जो है ना सोशल मीडिया वॉरियर्स जो है ना फ्रॉम टॉप टू बॉटम हर एक को जो है वो उसकी आँखों में कहना चाहिए कि खटक रहे हैं इस वक़्त। अब हम बात करते हैं एक बहुत अहम मौज़ू पे जो कि है वो डील जो बुशरा बीवी को ऑफ़र की गई। अच्छा कल तक हमारा ख़्याल था कि बुशरा बीवी जो इडियाला जेल जहाँ गई थी और उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया तो उसके पीछे शायद जो इदारे हैं उनका हाथ है, उन्होंने शायद इस सिलसिले में कोई कुछ नरमी दिखाई है, शायद वो कुछ उनको अख़लाक़ी इक़दार याद आ गए हैं तो शायद वो उस सिलसिले में काम करें, लेकिन ऐसा नहीं था। जब कल जो है बुशरा बीबी आई डयाला जेल में तो उनसे सहाफ़ियों की भी बातचीत हुई और उनको इस सिलसिले में उनको बात करने का मौका मिला तो उन्होंने बताया कि उनको बाकायदा जो है वो धोखे से ले जाया गया। उनको कहा गया कि वो किसी रेस्ट हाउस में उनको रखा जाएगा लेकिन उनको बनी गाला ले जाया गया और इस वजह से जो है वो ना सिर्फ़ ये कि
हुकूमती जो कहना चाहिए कि उनकी टीमें हैं, ना सिर्फ़ ये कि उनको धोखा दे के वहाँ ले गई, बल्कि एक तरह से उन्होंने टेक ओवर कर लिया बनीगाला का। हाल कुछ यूँ होता है कि जब आप किसी के घर को सब जेल करार देते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप उनको एक कमरे में बंद करके और उसके बाहर जो है वो पुलिस बैठ जाती है और उसके बाद उनको कमरे से बाहर आने की इजाज़त नहीं होती। सब जेल का मकसद ये मतलब ये होता है कि घर के बाहर जो है वो सिक्योरिटी वाले होते हैं और वो उनको घर से बाहर नहीं जाने देते, यानी बाहर की एक्टिविटीज़ में शामिल होने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन बुशरा बीबी और इमरान खान के केस में जो है जहाँ आइन कानून हर चीज़ से खिलवाड़ जारी है, वहाँ पे ये भी एक हम तमाशा देख रहे हैं कि बुशरा बीबी को ना सिर्फ़ एक एक कमरे में जो है वो कैद रखा गया, बल्कि उनको घर से कमरे से बाहर कदम निकालने की भी इजाज़त नहीं दी। बुशरा बीबी ने जो अहम बात बताई वो थी कि उनको एक डील ऑफ़र की गई और वो डील कुछ इस तरह की थी कि जिसकी अगर मैं आपको तफ़सीलात बताऊँ तो आप इस पर हम लोग सिर्फ़ हँस ही सकते हैं। मतलब 21वीं सदी में 2024 के ज़माने में जबकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो हम लोगों के रिसोर्सेज़ को इतना फ़ास्ट कर चुकी है, वो इस तरह की डील ऑफ़र की जा रही है जो शायद 1990 के ज़माने में भी नहीं होती होगी। या फिर ये कि हम खान साहब से पहले आने वाले जो सियासतदान हैं उन्होंने शायद इस तरह की डील्स को एक्सेप्ट करके जो है वो उन्हें यूज़ टू कर दिया है मुक़तदरा को। तो उन्हें कहा गया कि जी आप सबसे पहले तो जो बागी हैं जिनको समझते हैं कि बागी हैं और जो इस वक़्त अंडरग्राउंड हैं, मसलन मुराद सईद, हमाद अज़हर हैं या और दीगर जो हमारे टॉप लीडरान जो इस वक़्त अंडरग्राउंड हुए हैं, अपनी जान बचाते फिर रहे हैं, तो उनको कहा जा रहा है कि वो ना सिर्फ़ ये कि तहरीरी तौर पर माफ़ी माँगे, बल्कि ज़िंदगी भर के लिए जो है वो सियासत से गायब हो जाएँ। अब सियासत से इसके अलावा ये कि अगर वो कहते हैं कि वो सियासत से खुद किनारा कर जाएँ, लेकिन अगर वो चाहेंगे तो उनके ख़ानदान के किसी और अफ़राद को जो है उनकी जगह रिप्लेस किया जा सकता है। और वो खुद दोबारा सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन उनका फैमिली मेंबर कोई आ सकता है सामने। खान साहब को कहा गया कि अगले 3 साल आपने बनी गाला में कैद रहना है। पार्टी इंतखाब जीते ना जीते आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा और इसके नतीजे में जो हुकूमत बनेगी आपको उससे भी कोई ताल्लुक नहीं होगा। इमरान खान साहब को 3 नाम दिए जाएँगे, जिनमें से किसी एक को वो अगला वज़ीर-ए-आज़म नामज़द करेंगे और अवाम में यही तासुर दिया जाएगा कि ये फ़ैसला खान साहब की मर्ज़ी से हो रहा है। 1 साल तक इस हुकूमत की कारकर्दगी को जाँचा जाएगा और उसके बाद इमरान खान और तहरीक-ए-इंसाफ के मुस्तकबिल का फ़ैसला किया जाएगा। बुशरा बीबी की जानिब से खान साहब तक इनमें से कोई भी शर्त पहुँचाने से जब इनकार किया गया, तो उसके बाद इन्हें दबाव में लाने के लिए तमाम तर मीडिया और रियासती मशीनरी हरकत में आ गई और मैंने इससे पहले आपको ज़िक्र किया जंग और जियो में जो कुछ आज हुआ, वो भी एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स आप उसको कह सकते हैं कि वो खान साहब और बुशरा बीबी को दबाव में लाने की एक कोशिश है। अब तीनों शराइत ऐसी हैं कि आप देख रहे हैं कि हमने सब तरह की सिचुएशन देख चुके हैं हम कि खान साहब पे जो है वो हमला किया गया, खान साहब को मारने की कोशिश की गई, खान साहब के लिए 200 से ज़्यादा उन पे केस बनाए गए, उनको मुसलसल 5 अगस्त से जो है वो कैद में है, वो किसी तरह के प्रेशर में नहीं आ रहे। अब उसके बाद शुरू हुआ सज़ा का सिलसिला, सज़ा में ये हाल है कि जी उनको 10 साल की भी सज़ा मिल चुकी है, उनको 14 साल की भी सज़ा मिल चुकी है। लेकिन वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे। अब ड्रैग किया गया उनकी बेगम को और कोशिश की गई कि वो बेगम के ज़रिए किसी तरह की डील के लिए तैयार हो जाएँ, लेकिन सलाम है उन खातून पे, जो ना सिर्फ़ ये कि खान साहब के साथ डट के खड़ी हैं, बल्कि हम सब की उम्मीदों के बरअक्स हम सब इस चीज़ की तवक्को नहीं करते थे। हमारी तवक्कुआत के कतई बरअक्स, वो ना सिर्फ़ ये कि खान साहब के साथ खड़ी हैं, बल्कि वो डियाला जेल जाने को भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आप मुझे बनी गाला में कैद ना करें, मैं डियाला में रहने को तैयार हूँ। तो ये इसे कहते हैं टक्कर के लोग। तो ये ऐसी चीज़ है जो मेरे ख़्याल है मुक़तदरा के लिए ये सब चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस हैं। इनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पहले जो डील हुआ करती थी मुक़तदरा ख़ानदान जो 2 फ़ैमिलीज़ पाकिस्तान पे हुकूमत करती आ रही हैं, उनके जो अफ़राद थे वो तो 2 दिन भी सहुबतें बर्दाश्त नहीं करते थे, उसके बाद वो उन सहुबतों के से निजात पाने के लिए वो हर किस्म के पेपर पे साइन करने को तैयार हो जाते थे, वो हर किस्म की डील करने को तैयार हो जाते थे। ना सिर्फ़ ये बल्कि उनको फ़रमाइशी प्रोग्राम भी उनके बहुत होते थे कि जेल में उनको ये फैसिलिटी दी जाए, उनका इस तरह का कमरा हो, उनको सी क्लास ना दिया जाए, उनको ए क्लास दिया जाए वगैरह-वगैरह। लेकिन सूरत-ए-हाल इस वक़्त बिल्कुल मुख्तलिफ़ है। दोनों तरफ की सिचुएशन जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ ज़ुल्म बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ बर्दाश्त का जो है वो शानदार किस्म का मुज़ाहरा हो रहा है और किसी किस्म की झुकाव, लचक अगर एक तरफ से देखने में नहीं आ रही तो दूसरी तरफ से भी नहीं आ रही। लेकिन दोनों की सूरत-ए-हाल में फ़र्क है। एक ज़ालिम है, एक मज़लूम है।
एक शख्स है जो गलत काम करने को कहा जा रहा है, दूसरा शख्स है जो कहता है कि मैं गलत काम के बजाय सही काम करना चाहूँगा, मैं उसके लिए किसी किस्म की हर किस्म की सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। लेकिन आप सोचें कि इस डील के में जो लिखा गया है कि हम 1 साल की कारकर्दगी को जाँचेंगे, उसके बाद फ़ैसला करेंगे, ये सब मतलब फिर इस इलेक्शन की क्या ज़रूरत है? इस इलेक्शन के तमाशे की क्या ज़रूरत है? 24 करोड़ लोगों को के अवाम का पैसा ज़ाय करने की क्या ज़रूरत है? आप ऐसी ही हुकूमत ले आएँ। क्या बेहतर नहीं था कि आप अपने पसंदीदा लोगों को जो है वो लाकर इक़्तिदार में बिठा देते? कहने वाला तो वैसे ही कोई नहीं है, ज़ुल्म और जबर आप करते हैं, कोई रोकने वाला कोई नहीं है। कानून और अदालतें जो हैं वो सरनगू हो चुकी हैं। आज भी लाहौर हाई कोर्ट के एक जस्टिस साहब ने इस्तीफ़ा दिया है और उनके अशआर जो इकबाल के उन्होंने लिखे हैं वो अ, सारी सूरत-ए-हाल की अक्कासी कर रहे हैं। तो इस पूरे सिस्टम को जिस तरह से कंट्रोल किया गया और जो मुक़तदरा इसको कंट्रोल कर रही हैं, उनको इस सारे तमाशे की ज़रूरत नहीं थी। काश वो इलेक्शन के बजाय फिर वो 24 करोड़ अवाम के पैसे ज़ाया करने के बजाय डायरेक्टली लोगों को ला बिठाते, तो शायद कुछ लोग ज़िंदा होते। अभी भी हमें नहीं खबर, 5 दिन बाकी हैं। अगले 5 दिन में क्या होगा, कितने लोगों की जानें ली जाएँगी, हमें नहीं खबर है। हमें नहीं खबर कि 8 तारीख को जो इलेक्शन होंगे, वो किस किस्म के इलेक्शन होंगे। वो धांधली-ज़दा इलेक्शन होंगे, वो तारीख के सबसे ज़्यादा मुतनाज़ इलेक्शन होंगे या वो सबसे ज़्यादा खूनी इलेक्शन होंगे। हमें हमारी दुआ है कि ये सारी चीज़ें ना हों और लोग जो है वो होश के नाख़ून लें। ताकतवर क़ुव्वतों को थोड़ा-सा अपने लोगों की जो आवाज़ है, उनकी जो डिमांड है, उसको समझें और उसके वक़्त के हालात के सामने जो है उस इलेक्शन को फ्री और फेयर होने दें, ताकि पाकिस्तान किसी इस्तेहकाम की तरफ बढ़े। पाकिस्तान में लोग अब जो है ये 5 साल के बाद अपना ये हक इस्तेमाल करते हैं, 5 साल के बाद ये मौका आ रहा है। ये लोगों का हक है, ये जमहूरियत की का तकाज़ा है कि उन लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन दिया जाए, उनको उनकी राय का एहतराम किया जाए, उनकी राय के मुताबिक हुकूमत बनाई जाए। 70 साल से जारी खेल को अब बंद होना चाहिए। 5 फरवरी में सिर्फ़ आज 2 तारीख है और 8 फरवरी में सिर्फ़ बीच में 5 दिन बचते हैं। कोशिश करें कि चीज़ों को बेहतर कर सकें, कोशिश करें कि इस दौरान अगर आप अपनी सोच को बदल सकें। मुक़तदरा क़ुव्वतों से यही एक दरख़्वास्त है जो हम सब कर सकते हैं और हम सोचते हैं कि शायद कहीं कोई आवाज़ जो है वो सुन ली जाए। इसके अलावा मैं इख्तिताम करना चाहूँगी लोगों से एक रिक्वेस्ट के साथ कि प्लीज़ घर से निकलें, वोट डालें, आपका वोट बहुत अहम है। तारीख़ में आपका वोट कभी इस कदर अहम नहीं था जिस कदर इस साल इस इलेक्शन में है। तो 8 फरवरी को लाज़मी अपना वोट डालें। अगर अभी तक आपको अपनी तफ़सीलात नहीं पता तो आप अपना वोट अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर भेजें और अपने जो इलेक्शन है पोलिंग पोलिंग स्टेशन है, अपने हलके के बारे में सारी तफ़सीलात आपको इस टेक्स्ट के रिप्लाई में मौसूल हो जाएँगी। उसके बावजूद अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप फ़ेसबुक पे इमरान खान का जो इमरान खान की प्रोफ़ाइल है, उस पे मैसेंजर पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं और उसके रिप्लाई में आपको आपकी मतलूबा मालूमात भिजवा दी जाएँगी। या आप उसको आपके आपके इनबॉक्स में आ जाएँगी। तो ये था आज का प्रोग्राम, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ।